तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है 100 डेज इन वन ब्लॉक में। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं। ए मेरा स्क्रीन सिनेमैटिक कैसे हो गया? उसको एक सेकेंड। माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे गोरे चिकने से ब्लैक मोबा में कैसे बदल दिया बे? लगता है माइनक्राफ्ट की फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। चुप, बिल्कुल चुप। तो डे 1 में मैंने अपनी मिट्टी से मिट्टी कलेक्ट कर उस प्लेटफॉर्म को बड़ा किया ताकि मैं इस गड्ढे में गिरने से बच सकूं। उसके बाद मेरा थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद क्या आइलैंड ले लो। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद मैं अपने इन नाजुक से हाथों से खुदाई करने लग गया। डिस्को टाइम। चुप, बिल्कुल चुप। तो थोड़ी बहुत मजदूरी करने के बाद मैं उस कटी हुई लकड़ी से उसके छिलके को निकाल कर एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। तो अपना इंसानी दिमाग लगा के मैंने अपने लिए कुछ औजार भी बना लिए। पहला एक्स, दूसरा शवल, तीसरा अपना कुल्हाड़ी। उसके बाद फिर से अपने दिहाड़ी मजदूर में फिर से लग गया मैं। तो थोड़ी देर मजदूरी करने के बाद मुझे मिला मिस्टीरियस ट्रेडर, जिसे हिंदी में कहते हैं रहस्यमयी व्यापारी। लेकिन मैंने उसे अनदेखा करके आइलैंड को बड़ा करने में ध्यान दिया। क्या? क्योंकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। Emotional damage। तो मुझे याद है कि ये रहस्यमयी विलेजर ये बर्फ भी बेच रहा है डर्ट के बदले। तो इसे मैंने ले लिया और मैं अपने भूसे से भरे हुए दिमाग का इस्तेमाल किया फिर। और अगर मैं इस पानी से भरे हुए डिब्बे को इस जगह पर रखूं तो ये पानी में वापस बदल जाएगा। अब तो मेरे पास वो अनलिमिटेड वाटर सोर्स होगा। तो पहले दिन की रात्रि में मुझे पेड़ की बीज मिलने का आभास होने लगा और ये आभास मुझे विश्वास दिलाने लगा कि अब मुझे पेड़ का बीज मिलने वाला है। पेड़ का सैपलिंग असली लो। तो कुछ समय पश्चात मुझे पता चल गया कि कुछ चमत्कार होते भी हैं। मुझे पेड़ का बीज फाइनली मिल चुका था और इस चीज से मुझे अत्यंत प्रशंसा हुई। अबे मैं अपने हिंदी वाले कैरेक्टर में इतना क्यों घुस रहा हूँ? ये दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने लग गया है। ऐसे में अनसब्सक्राइब कर दूंगा इसके चैनल को। हाँ, तो हम कहाँ थे? ये क्या हुआ बे? अभी क्या हुआ? अभी ये नया विलेजर आया क्या अभी? अरे ये तो वीट दे रहा है, गेहूं दे रहा है मुझे। तो ले लेते हैं डर्ट के बदले। देख विलेजर, बदतमीजी मत कर, मैं इसे मार दूंगा वरना। The next day। उसके बाद फिर मैं अपने उड़ने वाले आइलैंड को बड़ा किया। तो मैं इसे आधा ही बना पाया क्योंकि मेरे पास कटे हुई लकड़ियों की कमी थी। और हाँ, वहाँ पर मैंने झाड़ियाँ भी लगा दिया था, पेड़ के बीज। तो अब बारी आती है फिर इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके मैं अपने औजार बनाने लग गया। पहला तो स्टोन का कुल्हाड़ी, दूसरा पेड़ काटने वाला, तीसरा मिट्टी खुदाई करने वाला। चलो तो फिर अपने दिहाड़ी में लग जाते हैं। फिर उसके बाद रहस्यमय गांव वाले से मैंने मिट्टी के बदले क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रेत खरीदी। हाँ, रेत। फिर मेरे सामने प्रकट हुआ रहस्यमय गांव वाला जो ट्रेड में मेरे को बकरी का 2 अंडा देने लगा स्टोन के बदले। और ये दोनों बकरी के अंडे मैंने खरीद लिए, लेकिन मेरे इन्वेंटरी में एक भी अंडा नहीं दिखाई दिया। क्यों हिला डाला ना? उससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। अब मुझे चाहिए बदलाव।
हम लोग। तो यहाँ बस मैं अपना मजदूरी कर रहा था, फिर मेरे सामने एक रहस्यमय टेरर प्रकट हुआ, 2 बकरियों के साथ। चीज को देखकर मुझे उस विलेजर के लिए बहुत अफसोस होने लगा। अफसोस देखो, पानी से आंसू मतलब आंसू से क्या कहते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे, देखो। चुप, बिल्कुल चुप। बट चलो कोई नहीं, इन सभी चीजों को छोड़कर मैं अपने वायुयान को बड़ा करने लग गया। तो इतना सब होने के बाद मुझे लोहे का बिस्कुट मिल गया था, जो मेरे फर्नेस में पड़ा हुआ है, चूल्हे में। फिर उसके बाद मैंने एक बाल्टी बनाई और पानी का अनलिमिटेड सोर्स बनाने लग गया। और मैं एक चीज को तो भूल ही गया था, जब कोई माइनक्राफ्ट का प्लेयर गधों की तरह अगले 3 रातों तक जगता रहता है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता है। फिर इन काले चमगादड़ के नाजायज औलाद ने मेरी जम की कुटाई की, और मैं जब इनसे बचने की और कोशिश कर रहा था तो ये लोग और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मैं बेड बनाकर इन फेंटन से भरे आसमान में सो गया। 1 hour later. फिर उसके बाद मैंने अपने गेहूं के बीज को उगाने के लिए और भी बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। फिर मैं वहाँ पर बहुत ही सारा मिट्टी लगाया। फिर अपने खेत की मैंने जुताई की। उसके बाद मैंने उसमें गेहूं और आलू का भी लगाया। फिर मैं लग गया एक्सपी फार्म बनाने के लिए। तो इसे बनाने के बाद मैं थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करने लग गया।
फिर उसके बाद मैं इन सुअरों के लिए बड़ा वाला तबेला बनाने में लग गया। फिर मैंने कटी हुई लकड़ियों की मदद से एक बड़ा वाला प्लेटफॉर्म बनाया। फिर उसके बाद मैंने विलेजर्स के लिए कुछ घर बनाए। अब ये हमारा घर तो बन के रेडी हो चुका है, बस इसमें अब लाइट लगाना बाकी है। तो लाइट के लिए हम थोड़ा सा आधा कटा हुआ सेपलिंग लगा देते हैं पेड़ का। उसके बाद यहाँ पर हम लालटेन को लगा देते हैं। बाकी ऊपर में मैंने अभी छत नहीं बनाया है कि छत बनाने के लिए मुझे और कुछ रिसोर्सेज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बगल में एक और घर बनाया जो कि बहुत बढ़िया सा बनाऊंगा मैं अभी। तो देखते रहो, वीडियो को पूरी तरह वॉच करते रहो। तो ये रहा मेरे विलेजर का फाइनल घर का लुक। हालांकि विलेजर अभी इसमें नहीं है। एक सेकंड, ये सारे क्रीपर ऊपर में कैसे चढ़ गए? इन्हें इजाजत किसने दी? तो फाइनली एक दिन बर्बाद करने के बाद क्यों हिला डाला ना? मुझे रहस्यमय तरीके से मिला हीरा। फिर से खुदाई करते हुए मुझे मिला प्लेयर के लिए वरदान जो लावा से भी नहीं चलता, जिसे देना पड़ता है सोना। नेदर का सबसे पावरफुल आइटम ज़ॉम्बी पिगलिन। क्या? मेरा मतलब एंसेंट डबरीज। हम उसे एंसेंट डबरीज से कहता हूँ क्योंकि मुझे एंसेंट डिबरीज कहना नहीं आता अच्छा से। क्या? उसके बाद फिर मुझे मिला एक गांव का मरीज, वो भी एक नहीं दो मरीज। एक अभी वहां पर लटका हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसे ब्लॉक करते हैं क्योंकि हमें
सनराइज की शक्ति से इसे मारना नहीं है, तो इसे ब्लॉक करना पड़ेगा जल्दी से। और मैं फिर से लग गया खुदाई करने के लिए। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद मुझे मिल गया नरक में जाने का पत्थर। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद मैं यहाँ पर नरक का प्लेटफॉर्म बनाने लग गया। और 40वां दिन होते होते मैं अपने पहली बार नरक में जा रहा हूँ 1 ब्लॉक की सीरीज में। तो ये लगा दिया यहाँ पास, और यहाँ पास ये चलो लेट्स गो। और तुम लोग क्या लगता है नेदर की तरह दिखाई देगी? नहीं, ये देखो क्या क्या सोच के आया था मैं। यहाँ पेड़ होंगे, लावा होगी, बहुत सारे मॉब्स होंगे, खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। 1 hour later. Mira mortadela, mira mortadela, bonaga, baju, kutli, bata, bina, para. Mira mortadela, bonaga, baju, kutli, bata, bina, para. Kutli, bata, bina, para. Mira mortadela, bonaga, baju, kutli, bata, bina, para. Mira mortadela, bonaga, baju, kutli, bata. फिर बिना मरे नरक में जाने के बाद मैं वहाँ एक और प्लेटफॉर्म बनाने लग गया। तो प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं वहाँ बस ब्रिजिंग करने का सोचा। सोचो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठा सकते हैं। ये हाँ सड़े गले पिगलिन्स। उसके बाद फिर मैं बहुत बड़ा वाला प्लेटफॉर्म बनाने लग गया, जिससे यहाँ पास कुछ मॉब स्पॉन हो, जिससे मैं लावा ले सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पास बनाया प्राइवेट विला, यानी कि यहाँ पास मैंने बनाया अपना छोटा सा महल। उसके बाद मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो चीज़ मुझे मिल गई पर्याप्त मात्रा में, जिसका नाम है नेदराइट अपग्रेडर। फिर मैं लग गया नेदर के दरवाजे को अपग्रेड करने के लिए।
यानी कि नरक के दरवाजे को अपग्रेड करने के लिए। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। उसके बाद फिर मैं इन नेदरइट अपग्रेडर को और भी मल्टीप्लाई किया। चलो इतना अभी के लिए काफ़ी रहेगा। वो यहाँ पर एक नया विलेजर आया है। चलो ये क्या दे रहा है देखते हैं। क्या दे रहा है? What the fool? ये अभी मुझे एंडर ड्रैगन का सील दे रहा है, वो भी 32 चांदी के बिस्किट के साथ। क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ? ले लेते हैं फिर, क्या करें। चलो ले लेते हैं इसे। दो लेंगे सीधे, इसे डेकोरेशन के काम आएगा। बिना एड में गए इसे मैं ले सकता हूँ। ओके चलो। उसके बाद मैं इन सुअरों से बहुत सारे सामान लेने के लिए चला गया, जो कि ये लोग बहुत ही सारे सामान छोड़े हुए थे। लेकिन इन्होंने इस बार मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ मुझे दे दी, ब्लेस रॉड। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपने लिए एक किला। Emotional damage. और ये रहा उसका फाइनल लुक।
1 hour later. उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मकड़ी का फूला हुआ आग बनाया, क्योंकि हमें पोषण और कमजोरी बनाने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया, और साथ ही साथ हमें ब्लेस रॉड का चूरा भी लगता है, वो पहले से लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो बन के रेडी हो चुका है, और हमें इसे फेंकने के लिए बनाना होगा, जिसे बनाने के लिए हमें लगेगा बारूद। फिर मैंने यहाँ पर इन दोनों छुछंदरों को ठीक करने का प्रोसेस जारी कर दिया। मुझे फेंकना है इनके ऊपर पोषण और कमजोरी। ये ले, अब दूसरा इन्हें खिलाना है सोने का सेब। ये ले खा ले बेटा, ये ले खा ले। तो ये लोग 4 मिनट बाद फिर से वापस पहले जैसे हो जाएंगे। तो इन्हें ले जाने का प्रोसेस जारी करते हैं। ये रहा सल्लू भाई, सल्लू भाई अपने गाड़ी में चलते हुए। तो मैं इन्हें इनके घर लेके आ चुका हूँ। तो बारी आती है अब इन्हें 2 से डबल करने की, 2 से ट्रिपल करने की, यानी कि इनके साथ खेला करने की। तो इसे खेला करने के लिए आलू की जरूरत पड़ेगी। ले आलू खा, आलू खा, आलू ये आलू ले। ओके, यहाँ पास खेला हो रहा है। ये लाओ आलू, आलू आलू ले, पूरे एक स्टैक आलू यहाँ पास खेला करो। आलू से चालू खेला हो गया। ओके ओके, आजा, चल आजा। अब बारी आती है यहाँ पर अपना इंचांटिंग रूम बनाने की। तो चलो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास पहले से ही, अब बनाते हैं चलो इंचांटिंग रूम अपना। उसके बाद चलो हम अपने सभी आर्मर में इंचांटमेंट लगा देते हैं। ये अनब्रेकिंग 3, ये भी अनब्रेकिंग, प्रोटेक्शन। चलो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन, बहुत बढ़िया। अरे प्रोटेक्शन भी लगा हुआ इसमें, चलो और भी बढ़िया। तो दोस्तों मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐड काम नहीं करता। इसमें ऐड काम नहीं करता, ये देखो इसमें ऐड है ही नहीं, ये ऐड है ही नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब एंडर ड्रैगन को कैसे मारेंगे? इसके लिए मेरे पास एक आंसर है। एंड पोर्टल बन के रेडी हो चुका है, अब वहाँ पर जाना बस है एंड में।
are you who took my crystal? You're the same human who killed my grandfather. And here's his head. Now I'll take revenge.